आला और खूबसूरत ज़िंदगी के लिए ब्रांड्स खरीदते हैं, बहुत अच्छी बात है। म्यार ज़िंदगी को बुलंद रखने के लिए ब्रांड को बदल बदल कर खरीदते हैं, और भी अच्छी बात है। लेकिन अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए स्कूल को बार बार बदलते हैं, तो ये आपके बच्चों का रोशन मुस्तकबिल खतरे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल हैरोफियत से होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में रहमत बरकत अता फरमाए। मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्कूल के इंतखाब के हवाले से है, और उसमें हम 4 अहम पॉइंट्स की तरफ इशारा करेंगे, और वो पॉइंट्स को समझने के बाद आप ये फैसला कर सकेंगे कि आप अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए किस स्कूल का इंतखाब करें। नाज़रीन, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, ये एक अलग बात है। आप स्कूल बच्चों को भेजना चाहते हैं, या आपके स्कूल बच्चे आपके स्कूल में जा रहे हैं, किसी ना किसी स्कूल में आपके बच्चे जा रहे हैं, दोनों सूरतों में आपकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहला पॉइंट, आप उस स्कूल में जाइए, एक में नहीं जाइए। आपके एरिया में जो आपको करीब तरीन एरिया है, जहां पर आप समझते हैं आज का दौर चूंकि फास्ट हो चुका है, इसलिए आप दूर दराज बच्चों को सफ़र करवाएंगे तो सफ़र में भी बच्चे थक जाते हैं, और जब आप जाने के लिए भी जल्दी उनको रेडी करेंगे और आने के लिए भी रेडी करेंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने करीब तरीन अच्छे स्कूल का इंतखाब कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट, आप अपने इलाके के 1, 2, 3, कम से कम 4 स्कूलों को विजिट करें। और 4 स्कूलों को विजिट कैसे करेंगे? नंबर 1, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, ये एक अलग चीज़ है। आप उस स्कूल में जाइए और वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के प्रिंसिपल और स्टाफ के साथ अच्छी गुफ्तगू कीजिए। बिकॉज आप एक कस्टमर हैं, आप एक क्लाइंट हैं, और स्कूल को आपने पे करना है। आप अपने बच्चों को 8-7 घंटे एक स्कूल के हवाले करने जा रहे हैं, तो आप उस स्कूल के स्टाफ से मिलिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, और देखिए कि वो स्कूल कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट देखिए, वहाँ की बिल्डिंग देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और वो तमाम तर चीज़ें जो आपके बच्चों को ग्रूम करने में, उनके बच्चे की स्किल्स को एनहांस करने के लिए, क्या वहाँ का स्टाफ, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, तो आप ज़रूर उस स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाइए। नंबर 2, अब जब आप स्कूल विजिट करने गए हैं, तो अब आप नंबर 2 वहाँ का सिलेबस देखिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसने आजकल हमारे लोगों को गुमराह किया हुआ है, और वो है कि अगर सिलेबस अच्छा है, तो सिलेबस अच्छा होने के बाद टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं, तो टीचर्स वो सिलेबस पढ़ा नहीं सकते। तो आप वहाँ पर जाके पहले देखिए कि जो सिलेबस है, जो बच्चों को पढ़ाना है, अगर वो सिलेबस अच्छा है, अच्छा कैसा है? ऑक्सफोर्ड सिलेबस है, आप समझते हैं कि वो ईस्ट का सिलेबस है, या वो आफाक का सिलेबस है, तो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो मार्केट के अंदर मौजूद हैं। ये बात में मैटर करता है, पहले ये देखिए क्या वो सिलेबस आपके बच्चों को एक अच्छा जिम्मेदार शहरी, जिम्मेदार मुसलमान बनाने में हेल्प करता है। उस सिलेबस का कंटेंट, आप अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे, टीचर्स के साथ उस कंटेंट को डिस्कस कर लीजिए कि हमारे बच्चे को कौन सा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। क्या उर्दू भी अच्छे तरीके से आ रहा है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जितनी भी 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उस सिलेबस के मुताबिक पूरी हो रही है। तो आप देखिए कि वाकई, या वो रवायती सिस्टम जो 21वीं सदी के अंदर 20वीं सदी का जो तरीकाकार है वो इख्तियार किया जाता है, और बच्चे को रटा लगवाया जाता है, और ये कहा जाता है जी हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता। आप ये देखिए आपके बच्चे के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, वो स्कूल उस चीज़ को क्लियर करवा पाता है कि नहीं। देखिए 20 साल पहले, 25 साल पहले इंग्लिश मीडियम का इतना रुझान नहीं था। आज वही लोग जो 20-25 साल पहले उर्दू मीडियम पढ़े हुए हैं, आज वही इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। लिहाजा उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों सूरतों में बच्चे को समझ आनी चाहिए। बच्चा वहां पर खुशी से पढ़े, और पता चले कि वाकई जो उसने पढ़ा है वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है, बता सकता है कि मुझे ये मैं पढ़ाया गया, मामा ये मुझे आता है, पापा ये मुझे समझ आता है, ये नहीं आता, और वो तमाम सब्जेक्ट्स को स्कूल के टीचर्स के साथ
बाकायदा तौर पर कंसल्ट कीजिए कि कौन से मज़ामीन पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब आपने स्कूल विजिट कर लिया, पहला पॉइंट। नंबर 2, आपने स्टाफ से मुलाकात की, प्रिंसिपल से मिले और उनके सिलेबस को देखा। आप सिलेबस को गाइड करेंगे कि हमें ये एक नजरियाती मुल्क है हमारा, हमें ये इस्लाम के नाम पर जो मुल्क हासिल हुआ, तो क्या हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमें एक अच्छा मुसलमान बनाते हैं? क्या वो सिलेबस हमारी स्किल्स को एनहांस कर सकता है? क्या वो सिलेबस 21st सेंचुरी को फुल कर रहा है? ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आपने ज़रूर डिस्कस करनी है। यानी कि आप उसको देखें ना कि ये देखें हमारा सिलेबस बहुत अच्छा है, उसको चेक कीजिए बाकायदा। नंबर 3, अब जब नंबर 3 पॉइंट है, क्या आपका जो बच्चा जिस स्कूल में दाखिल करवाने जा रहे हैं वहां पर को करिकुलर एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर ये होती हैं और आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका बच्चा असेंबली में या क्लास में प्रेजेंटेशन स्किल्स को पेश करना जानता है, आपके बच्चे को पता है कि डाइस पे कैसे खड़े होना है, आपके बच्चे को पता है कि तिलावत करनी है, नात पढ़नी है, या वो तकरीर करना जानता है, या वो अपने सिलेबस अपने टॉपिक को एक्सप्रेस करना जानता है वाइट बोर्ड पर, तो भी आप देखिए कि आपके बच्चे को बराबर मौका मिलता है उस स्कूल में या नहीं। अगर उस स्कूल में आपको बराबर मौका नहीं मिल रहा या आपको लगता है कि मेरे बच्चा यहाँ पर रश है, रशी स्कूल है, तो आप वहां पर बच्चे को ना भेजिए। जहां पर 35 40 50 बच्चे क्लास में हैं, तो वहां पर कैसे आपका बच्चा ग्रो कर पाएगा? तो इस चीज को भी सामने रखिए कि क्या वो स्कूल इक्वली टाइम देता है हर बच्चे को, उसकी इनर और उसकी जितनी भी स्किल्स हैं, उसकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, या उसकी जितनी कोर वैल्यूज जो उसको बच्चे को उसकी जिंदगी में आनी चाहिए, क्या वो स्कूल उसको पॉलिश करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट ट्रेनिंग्स में से गुजारता है? तो आप उस स्कूल में बच्चे को दाखिल कीजिए। और अगर नहीं करते तो आप स्कूल से डिमांड कीजिए और उससे स्कूल से कहिए कि मेरे बच्चे को इन स्किल्स में पॉलिश कीजिए। बच्चे के अंदर खुद एतमादी होगी, बच्चा हर जगह, हर स्कूल, हर सिलेबस में कामयाब। और अगर बच्चा नर्वस है या आपके बच्चे को कोई टैगिंग लगाई जाती है, नेगेटिव टैगिंग, कि मसलन तुम नालायक हो, या तुम झूठे हो, या तुम तो स्लो हो, लेजी हो, और ये सारी टैगिंग, तो आप उस स्कूल से बच्चे को उठा लीजिए और अपने उस स्कूल का इंतखाब कीजिए जहां पर आपके बच्चे को फ्रेंडली और अच्छा गुड लर्निंग इन्वायरमेंट मिल जाए। अब ये 3 पॉइंट्स के बाद नंबर 4 पॉइंट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट ये है कि आप देखिए कि क्या आपके स्कूल में बच्चों की जो जिंदगियों पर स्कूल का असर होगा, तो क्या वहां पर बच्चों के साथ तो आप ये देखिए कि क्या उस स्कूल के अंदर बच्चे की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए कुछ सिस्टम है। आपके बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, मसलन सबक नहीं आ सकता, मसलन वो थोड़ा स्लो लर्नर जिसको आज ट्रगलर कहते हैं, या वो समझते हैं कि बच्चा भी ग्रूम नहीं हो पा रहा, तो क्या बच्चे को वहाँ ट्रीट करना सिखाया जाता है, स्टाफ ट्रीट करता है, या ये कहा जाता है कि आप अपने बच्चे को स्कूल से छुड़ा लें? तो अगर तो ऐसी कोई बात स्कूल में की जाती है तो आप उस स्कूल में बिल्कुल अपने बच्चों को ना भेजिए। हाँ, आप स्कूल ना बदले, अगर 2 3 4 साल के बाद भी आपके बच्चे में तब्दीली नहीं आ रही, फिर तो आप समझते हैं कि स्कूल बदले, लेकिन उस स्कूल में जाकर पहले बात कीजिए कि क्या अगर मेरे बच्चे को पॉलिश करने के लिए, मेरे बच्चे को ग्रूम करने के लिए स्कूल से निकाला जाएगा या स्कूल में ही रखा जाएगा और हमें एतमाद में लिया जाएगा। इसके लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। तो जिन स्कूलों में बाकायदा तौर पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, या वहां पर बाकायदा तौर पर वो बच्चे को ग्रूम करने के लिए उस पर काम किया जाता है, इंडिविजुअल उसको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, वो ये कह के बच्चों को स्कूल से निकाल नहीं दिया जाता कि आपका बच्चा तो हमारे स्कूल के काबिल ही नहीं है, तो ये भी एक बड़ी नेगेटिव बात होती है। तो ये देख ली चौथा पॉइंट इसमें कि आप के बच्चे को अगर क्लास वर्क, होमवर्क या किसी प्रॉब्लम में है बच्चा, तो स्कूल उस प्रॉब्लम के साथ आपको लेकर चले और आप भी स्कूल की जिम्मेदारी को पूरा समझते हुए उस प्रॉब्लम के साथ चले और वो बच्चा बेहतर तौर पर अपने नताइज दे सके, बनिस्बत ये कि स्कूल छोड़ देना कोई अक्लमंदी नहीं, या बार बार स्कूल बदलना कोई अक्लमंदी नहीं है। हाँ, स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ और तमाम कोऑर्डिनेशन के बाद आप देखिए कि बच्चा कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, तो उस स्कूल में अगर ये ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं और वहाँ पर बच्चों के हवालों से या माँ बाप को बार बार बुलाया जाता है या काउंसलिंग की जाती है बच्चों की, तो ये वो पॉइंट है जिसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे की काउंसलिंग हो। बच्चे को देखिए,
बच्चे के डेली असेसमेंट की बुनियाद पर उस बच्चे को प्रमोट किया जाए, और ना कि बच्चे को आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर पेपर दे के बच्चों को फारिग कर दिया जाए और बच्चा पास हो गया। डेली असेसमेंट की रिपोर्ट पर बच्चे को पॉजिटिविटी और प्रमोशन की तरफ लेकर जाया जाए। कंटिन्यू स्ट्रगल का नाम है ये। स्कूलिंग जो होती है ये कंटिन्यू स्ट्रगल है, रातों रात कोई तब्दीली नहीं आती। लिहाजा अगर किसी स्कूल में आपके बच्चे को अंडरस्टैंड किया, उसकी साइकोलॉजिकल और उसकी बिहेवियर को समझा जाता है और उसे पॉलिश करने के लिए तमाम दर टेक्निक सप्लाई की जाती है, तो वो स्कूल आपके लिए बेहतर स्कूल है। और वहाँ पर ट्रेनिंग वालिदैन के साथ साथ बच्चों की और टीचर्स की जाती है, तो वो स्कूल आपके लिए बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों को सामने रखिए। बहुत से स्कूल अच्छे हैं, मैं हम किसी स्कूल की बात नहीं करते कि वो स्कूल नहीं, बहुत से, लेकिन अगर किसी स्कूल में ये ज़्यादा चीज़ें आपको नज़र आती है कि मेरा बच्चा कुछ ग्रूम हो रहा है, स्टडी में अच्छा है, कॉन्फिडेंस में अच्छा है, और वो करैक्टर बिल्डिंग के साथ साथ वो दीन और दुनिया दोनों को समझता है, तो आप स्कूल का अच्छा इंतखाब कीजिए। ये फिर आप इस चीज़ से फिर आप फिक्रमंद आप ख़त्म हो जाए कि आप किसी ऐसे स्कूल में बच्चे को ले जाएं जहां पर आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपका बच्चा कैसा है, किस तरह, और 2 4 5 साल के बाद वो ये कह दें कि आपका बच्चा पढ़ने के काबिल नहीं है और आप इसको छुड़ा लें और आप इसको किसी काम पे डाल दीजिए। इससे बेहतर है कि आप पहले ही जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स के इंतखाब करते हैं अपनी लाइफस्टाइल और अपनी म्यार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए, ऐसे 3 4 स्कूलों का विजिट कीजिए, फैसला कीजिए और बड़े कीन कॉन्शियस हो जाइए, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। कमेंट कीजिए, और आप हमारे चैनल को नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।